हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीसीएस लीव रूल 1972 के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक लीव रूल की वीडियो रह गई है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताते रहा हूँ कौन कौन सी वीडियोज़ और रह गई हैं। जैसे ये वीडियो है जिसके बारे में आज हम ये पढ़ रहे हैं, सीसीएस लीव रूल 1972। इसके बाद में एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा जो होगी एप्लीकेबिलिटी की, मतलब कौन कौन सी रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट पर कौन कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई होते हैं, वो एक वीडियो लेकर आऊँगा। सभी रूल्स की जो एप्लीकेबिलिटी वो उसमें बात करेंगे उसकी। और इसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जो है जिसमें करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, या फिर दो वीडियो वो मैं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए आऊँ। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है ऑफिस से आने के बाद, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। चलिए दोस्तों, इसके हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है लीव रूल और लीव रूल 1972। ठीक है, तो देखिएगा, राइट टू लीव। ठीक है, तो ये जो लीव जो होता है, लीव लेने का, वो गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट क्लेम्ड एज राइट। उसका अधिकार नहीं है कि जैसे उसने लीव के लिए अप्लाई कर दिया तो वो ऐसा नहीं है कि उसे लीव मिलेगी ही मिलेगी, उसका अधिकार है, तो अधिकार नहीं है। ठीक है, कैन नॉट क्लेम एज राइट। ठीक है, तो राइट नहीं है लीव। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, लीव जो है वो राइट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कैन बी रिफ्यूज रिवोक्ड बाई लीव सैंक्शन अथॉरिटी, मतलब अगर लीव किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अप्लाई की अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो उसके लिए जो है रिफ्यूज किया जा सकता है या रिवोक्ड किया जा सकता है लीव सैंक्शन अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कैन बी अल्टर्ड ओनली रिटन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, अल्टर्ड मतलब जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या कहा, एचपीएल दे दिया। ठीक है, एचपीएल दे दिया, और अगर वो चाहता है कि वो उसको उसका नेचर चेंज कराना चाहता है, कि एचपीएल को किसी और ईएल बनाना चाहता है, या फिर कोई और लीव के साथ वो उसको जो है चेंज कराना चाहता है, तो ओनली रिटन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिक्वेस्ट देगा रिटन में, तभी वो जो उसको चेंज कर सकता है, उसका नेचर जो है लीव सैंक्शन अथॉरिटी कर सकती है। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो है लीव के लिए रिवोक्ड कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि लीव जो है राइट नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट का, बट उसका नेचर चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अल्टर्ड जो किया जाएगा, उसका नेचर जो चेंज किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट पर किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट की। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो अंडर रूल 20 है वो क्या है, जो रूल 20 के अंदर इसमें क्या है, जो जो लीव आती हैं उसमें क्या है, रिफ्यूज नहीं किया जा सकता और ना ही जो है रिवोक्ड किया जा सकता विदाउट रेफरेंस ऑफ मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब कोई डिसेबिलिटी वगैरह का जो केस बनता है उस केस में, या फिर कोई मतलब मेडिकली कोई उसमें जैसे दिक्कत है, तो उसके रिगार्डिंग जो उसे रिफ्यूज या रिवोक नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक मेडिकल रेफरेंस जरूर लिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शुड नॉट बी ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग 10 ईयर्स, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, और 60 ईयर्स से पहले जो, जैसे कि 50 साल के बाद जो है उसे जनरली ऑर्डिनरली जो है उसे डिनाई नहीं किया जाता छुट्टियों के लिए। ठीक है, जितनी भी छुट्टियाँ वगैरह हैं उसे दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है ये कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर लीव। ठीक है, तो विद इन 30 डेज ऑफ रिज्यूमिंग ड्यूटीज़ गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट कर सकता है जिस प्रकार की वो अपनी लीव जो कम्यूटेशन वगैरह कराना चाहता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी, जो उसकी लीव सैलरी है वो मतलब उसका एडजस्टमेंट होगा। अगर उसने मान लीजिए जैसे मेडिकल लीव, जैसे एचपीएल ले रखा है, वो मान लीजिए मेडिकल लीव करवाना चाहता है, तो उसके लिए फिर उसके हिसाब से उसे पेमेंट किया जाएगा, लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ रिज्यूमिंग ड्यूटी। ठीक है, मान लीजिए वो एचपीएल लेकर गया और ड्यूटी से आया, और रिज्यूम ड्यूटी करने के बाद 30 डेज के अंदर जो है वो उसका कम्यूटेशन करा सकता है। ठीक है, यूएल ऑन एमसी कमिटेड टू एलएनडी। ठीक है, जो यूएल होती है मेडिकल सर्टिफिकेट पर जो ली जाती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसको कम्यूट किया जा सकता है लीव नॉट ड्यू के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये मैंने मतलब सारी लीवें जो जितनी भी लीव हैं वो हमने यहाँ पर कवर की हैं इस वीडियो में। आफ्टर गवर्नमेंट सर्वेंट सीज टू बी सर्विसेज, मतलब जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस जो है वो सीज हो जाती है, तो उसके लिए कोई भी कम्यूटेशन अलाउड नहीं किया जाता है। कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 11 है। जो जो रूल नंबर इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखे हैं, उन्हें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी लीव जो है किसके साथ कंबाइंड हो जाती है। जैसे सीएल की अगर हम बात करें तो सीएल किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती। ठीक है, सिवाय किसके,
ये RH के साथ कंबाइंड हो जाएगी, COF के साथ कंबाइंड हो जाएगी, SCL के साथ हो जाएगी। ठीक है, RH का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ठीक है, जो कि 2 दिन का मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी साल के अंदर। ठीक है, एक साल में 2 दिन का, दो जो मतलब 2 जो है RH मिलती हैं, जिन्हें बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ठीक है, 2 RH वो ले सकते हैं। और COF मिलता है जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, आप जानते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट अगर छुट्टी वाले दिन कोई काम करने के लिए ऑफिस में बुलाया जाता है तो उसे जो है उस दिन काम करने के बदले में एक छुट्टी दे दी जाती है, उसे COF कहा जाता है। और स्पेशल कैजुअल लीव है, ये भी दी जाती है, जैसे डिसेबल जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उन्हें दी जाती हैं। तो इसका जो है कॉम्बिनेशन SCL के साथ बन सकता है। ठीक है, तो कैजुअल लीव जो है ये RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, COF और SCL के साथ इसका कंबाइन कर सकते हैं। SCL की अगर हम बात करें तो SCL जो है किस कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका किसी भी लीव के साथ में। ठीक है, इसके अलावा RH और जो COF जो है मतलब कॉम्पनसेटरी ऑफ जो है और जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, इसको एज अ प्रेफिक्स और एज अ सफिक्स यूज किया जा सकता है किसी भी लीव के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा RH जो है और CF जो है इसे प्रेफिक्स या सफिक्स मतलब लास्ट में या पहले जो है इसे यूज किया जा सकता है किसी भी लीव के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखिएगा आप, जैसे CL, SCL, RH और COF, जबकि हमने पहले बात की तो ये अलाउड है। ठीक है, CL, SCL रेगुलर लीव, जैसा कि मैंने कहा कि CL सिर्फ SCL, RH और COF के साथ में तो लग सकते हैं, बट CL जो है यहाँ पर रेगुलर लीव भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये नॉट अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा SCL जो है ये किसी भी लीव के साथ में, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, SCL किसी भी लीव के साथ में, एनी लीव के साथ में अलाउड है, तो SCL जो है रेगुलर लीव के साथ में अलाउड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ CL, तो हाफ CL में क्या होता है, जैसे कभी कभी CL जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लीव के साथ में अलाउड नहीं है, बट परमिसिबल है कब, जब हाफ लीव ही गवर्नमेंट सर्वेंट के पास रह गई हो और कुछ ऐसी मतलब कंडीशन हो कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है मतलब उसे आफ्टरनून जो है उसे अवेल कर मतलब उसे इंपॉर्टेंट जाना है, तो उस केस में ये रूल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ डे CL मतलब CL जो है वो हाफ डे की ले सकता है बट आफ्टरनून ले सकता है। ठीक है, आफ्टरनून में ले सकता है, बट उस कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट डे जो है ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेगा, मतलब जैसे कि नेक्स्ट डे के लिए वो ड्यूटी पर नहीं आएगा, उस दिन की भी छुट्टी रहेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो है छुट्टी डाली है 25, 26 और 27 की। ठीक है, इन दिनों उसने और कोई छुट्टी डाल दी है रेगुलर लीव, लेकिन उसके पास सिर्फ हाफ CL है और सिर्फ हाफ ही CL उसके पास बची हुई है, तो उस केस में जो है वो 24 तारीख के आफ्टरनून निकल सकता है CL लेकर के, क्योंकि इस कंडीशन में वो इन दिनों भी छुट्टी नहीं आएगा, तो वो अलाउड है इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लीव, तो लीव जो है और एक्सटेंशन ऑफ लीव जो है इसका जो एप्लीकेशन है फॉर्म 1 में भरा जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा लीव अकाउंट की बात करें तो लीव अकाउंट जो है मेंटेन किया जाता है फॉर्म 2 में, और हेड ऑफ़ द ऑफिस जो है मेंटेन करता है नॉन गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का, और जो ऑडिट ऑफिसर हैं वो मेंटेन करते हैं गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का। ठीक है, ये याद रखिएगा। वेरिफिकेशन ऑफ लीव की अगर हम बात करें तो लीव अकाउंट्स जो होते हैं उनसे एडमिसिबिलिटी वेरीफाइड होती है, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जब लीव लेता है तो वो जो लीव सेंक्शन जो भी ऑफिस है जहाँ से लीव सेंक्शन होती है उससे पहले जहाँ लीव का रिकॉर्ड्स रखा जाता है वहाँ पर वो जो फॉर्म है जाता है, और वहाँ पर जो मतलब जो भी ऑफिसर हैं वो उसका मतलब एडमिसिबिलिटी चेक करते हैं कि उसके पास लीव है भी या नहीं है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में डिले होता है, मान लीजिए ऑफिशियल कोई डिले है, वो लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं कि उसके पास छुट्टियाँ हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है लीव सेंक्शन अथॉरिटी जो है उसके लिए 60 डेज की प्रोविजनल लीव जो है ग्रांट कर दी जाती है, जिसमें उसे जो है लीव सैलरी की जगह प्रोविजनल सैलरी उसे बोलते हैं मिलती रहती है। ठीक है, सेम ही रहती है वो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ध्यान रखिएगा प्रोविजनल लीव उसे अलाउड कर दी जाती है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी, जो कि लीव सैलरी के मतलब बाद में जब लीव का एडजस्टमेंट होगा तो उससे जो है उसकी सैलरी एडजस्टमेंट करी जाएगी उसने कौन सी लीव ली थी। ठीक है, और हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी लीव पर कितनी कौन सी मतलब सैलरी बनती है, जैसे EOL पर क्या सैलरी मिलती है, HPL पर क्या सैलरी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे नीचे। इसके अलावा लीव नॉट ग्रांटेड कब ग्रांटेड नहीं होगी, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस कर दिया गया, रिमूवल कर दिया गया, कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया, तो उसके लिए कोई भी लीव नहीं दी जाएगी, और अगर सस्पेंशन है तो उसके दौरान भी कोई भी लीव नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कमिटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट ने ट्रांसफ़र किया चार्जेस के लिए उसकी लीव स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो चार्जेस के लिए रिज्यूम कर लेता है आकर तो उसकी लीव जो है एंड हो जाती है। बस इतनी सी बात है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और मैंने क्या किया है बहुत शॉर्ट में करके लिख दिया है और जल्दी से आपके बता रहा हूँ, जिससे आप बार बार वीडियो को देख सकें और आपके लिए चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, कोई अगर आपको इसमें समस्या आए किसी भी प्रकार की तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। 22 में क्या दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव। ठीक है, तो जो हॉलीडेज जो आते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में हॉलीडे की एक लिस्ट निकल के आती है कि कौन कौन से दिन छुट्टीज़ रहेगी गवर्नमेंट ऑफिस की। ठीक है,
तो जो हॉलीडे है उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो देखिए जो हॉलीडे जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर ऑफ लीव कैन बी, ठीक है। और लीव जो होती है उसके जो ने हॉलीडेज़ को या तो प्रेफिक्स किया जा सकता है या फिर सफिक्स किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट लीव ऑन एमसी, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट पर अगर लीव है तो जो है हॉलीडेज़ भी जो है उसी लीव का पार्ट हो जाएंगे, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू लीव ली गई है, ठीक है। लेकिन हॉलीडेज़ के लिए एज अ प्रेफिक्स और सफिक्स यूज किया जाता है रेगुलर लीव के साथ में, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन लीव, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई लीव पर गया है और उससे मान लीजिए लीव पे हो गया 1 महीने की 2 महीने की, वहाँ कुछ काम करना चाहता है किसी भी प्रकार का, तो उस कंडीशन में उसे क्या होगा, नॉट नहीं कर सकता विदाउट प्रीवियस सैंक्शन, बिना प्रीवियस सैंक्शन के नहीं कर सकता। अगर वो आउटसाइड इंडिया कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है तो प्रेसिडेंट की उसे सैंक्शन लेनी पड़ेगी। अगर वो विद इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है तो उसे अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है उसकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा टेकिंग प्रीवियर परमिशन फॉर गोइंग अब्रॉड, अब्रॉड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाना चाहता है और वो गवर्नमेंट ऑफिस में है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ऑफिस से, ऑफिस उसे परमिशन देता है, हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा परमिशन ली जाती है। और डिसीजन जो है ऑफिस को 21 डेज में लेना होता है कि उसको परमिशन देनी है नहीं देनी है। अगर 21 डेज में उसके पास मान लीजिए रिप्लाई नहीं आया है तो फिर वो जो है डीम्ड परमिशन समझा जाता है, ठीक है। क्या होता है, डीम्ड परमिशन समझा जाता है, ठीक है। अब है कमिटेड लीव ऑन एमसी, मतलब एमसी मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल लीव लेते हैं, ठीक है। मेडिकल लीव मतलब ये जो एचपीएल जो दी जाती हैं, जितनी एचपीएल होती हैं, जैसे मान लीजिए 10 एचपीएल हैं तो इन 10 एचपीएल का आधा 5 जो है वो मेडिकल लीव होती हैं, मतलब इन्हीं को ही मेडिकल लीव माना जाता है, एचपीएल को ही, इनके आधी संख्या के लिए 5 के लिए, तो वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पर मिल जाती है। तो उस कंडीशन के लिए आप समझिएगा गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है तो उसके लिए गवर्नमेंट डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, चाहे वो हेडक्वार्टर पर रह रहा हो या वो आउटसाइड हो हेडक्वार्टर से, ठीक है। बट अगर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, ठीक है, तो जो मतलब नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो चाहे वो हेडक्वार्टर पर हो या वो आउटसाइड हेडक्वार्टर पर हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी क्या बताया, जैसे जो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट वो कहीं भी हो उसे गवर्नमेंट डॉक्टर से देना पड़ेगा। लेकिन नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट हेडक्वार्टर पर तो गवर्नमेंट डॉक्टर से लिखवा कर देगा जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है, और अगर आउटसाइड हेडक्वार्टर पर मान लीजिए वो आउटसाइड मतलब घर अपने गया हुआ है, कोशिश करेगा गवर्नमेंट डॉक्टर से लिखवा कर दे, अगर मान लीजिए नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर से लिखवा के दे सकता है। अगर उसके 8 किलोमीटर के जो उसका घर है उसके 8 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो प्राइवेट डॉक्टर से भी लिखवा के दे सकता है, चल जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेट आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथियो या फिर डेंटिस्ट वगैरह ऑनरी मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा भी दिया जाता है तो वो अलाउड होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा 3 डेज तक प्रोडक्शन ऑफ जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वेब्ड कर दिया जाता है, मतलब 3 दिन तक की अगर छुट्टी ली जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट पर तो वो वेब कर दिया जाता है, और जो 3 दिन जो है उन्हें और किसी लीव के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उन्हें लीव ट्रीट नहीं किया जा सकता मेडिकल सर्टिफिकेट वाली, किसी और लीव के साथ ट्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रूल नंबर 23 बताता है कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव रिकॉल टू ड्यूटी, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी पर जाते हैं और ऑफिसों ने जो है मतलब सॉरी गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी पर तो छुट्टी पर जाते हैं, और छुट्टी पर कभी क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिसों ने छुट्टी पर से ड्यूटी पर बुला लेती है, छुट्टी खत्म होने से पहले ही, छुट्टी खत्म नहीं हो पाई उससे पहले ही कह देती है कि भाई ऑफिस कहती है कि आप आ जाओ, ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, किसी भी प्रकार से ऑफिस जो है बुला सकता है, ठीक है। तो जब ऑफिस बुला सकता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर बात करी गई है, अगर मान लीजिए विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, 2 तरीके की इसमें बात है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है छुट्टी पर गया, ठीक है, विद इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया है, 2 कंडीशन बनती हैं। विद इन इंडिया में जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफिस ने बुलाया तो फ्रॉम द डेट ऑफ जर्नी, जैसे ही उसकी जर्नी शुरू हुई अपने घर से वो पीरियड उसका ड्यूटी काउंट हो, मतलब ड्यूटी काउंट होगा, ट्रीट एज ड्यूटी, और उसको टीए मिलेगा, ठीक है। और जो लीव सैलरी है वो कब तक मिलेगी उसे, ज्वाइनिंग द पोस्ट, जब तक वो ज्वाइन करेगा पोस्ट के लिए तब तक मिलेगी, ठीक है। जैसे ही उसने ज्वाइन कर ली उसके बाद उसकी जो है रेगुलर सैलरी मतलब मिलने लगती है। अच्छा, लीव सैलरी से आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, लीव सैलरी मतलब जिस प्रकार की वो लीव लेके गया है, जैसे एचपीएल लेके गया है तो उसे आधी सैलरी मिल रही होगी, ईओएल लेके गया है सिर्फ एचआर ही मिल रहा होगा, उस तरीके से ये लीव सैलरी की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो जो भी इसका फ्लाइंग टाइम जैसे ए स्टार्ट होता है तो वो पार्ट उसका वहीं से स्टडी मतलब वो सॉरी ड्यूटी लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पासेज उसे इंडिया आने का जो है दिया जाता है,
जैसे गवर्नमेंट जो ऑफिस है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बुला रही है छुट्टी से, तो उसकी जो पासेज आने का जो खर्चा होगा वो तो उसे देना पड़ेगा ऑफिस के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो उसे फ्री पासेज टू इंडिया दिया जाएगा, ठीक है। और जो लैंडिंग जहाँ वो लैंड करेगा आकर, तो उसे टीए दिया जाएगा वहाँ से लेकर प्लेस ऑफ ड्यूटी, जहाँ उसे ड्यूटी पर जाना है। इसके अलावा जैसे अगर उसने हाफ लीव भी उसने अगर कंप्लीट नहीं की है, उससे पहले बुलाया गया, तो फिर जब वो इंडिया से फ़ॉरेन गया था वो भी पास जो है गवर्नमेंट वेयर करेगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं ईएल क्या होता है, छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। तो ईएल का मतलब होता है अर्न लीव्ड, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1 महीने में 2.5 ईएल अर्न करता है, ठीक है, 2.5 लीव जो है अर्न करता है। 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 सही 1/2 ईएल के लिए वो अर्न करेगा फॉर ईच मंथ के लिए, ठीक है। और 1 जनवरी को ये क्रेडिट होती हैं 15 हो जाती हैं, और 1 जुलाई के लिए भी क्रेडिट होती हैं 15 हो जाती हैं। मतलब टोटल जो ईएल मिलती हैं 1 साल के अंदर वो 30 मिलती हैं, 15 1 जनवरी के लिए, 15 1 जुलाई के लिए, ठीक है। और अगर मंथली अगर हम इसका हिसाब लगाएंगे तो 2.5 ईएल जो है फॉर ईच मंथ के लिए मिलेगी, ठीक है। कैसे ली जा सकती है, तो जो है 180 दिन तक एक बार में ली जा सकती है विद इन इंडिया है तो। इसके अलावा 300 डेज तक ली जा सकती है अगर आउटसाइड इंडिया है तो। इस केस में 180 डेज तक तो इन इंडिया में, और 120 डेज जो है स्पेंड आउटसाइड इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा इसका डिडक्शन की बात करें, इसमें से कौन कौन सी चीज़ डिडक्शन हो जाती है। जैसे कभी किसी ने ईयूएल लिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट ने ले रखी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का 1/10वां पार्ट जो है ईएल से काटा जाता है, सब्जेक्ट टू 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज ही काटा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डाइज नॉन हो गया है गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उसके डाइज नॉन का जो पार्ट है उसका 1/10वां भाग जो है ईएल से काट लिया जाएगा, और 1/18वां भाग जो है एचपीएल से काटा जा सकता है, ठीक है। डाइज नॉन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लीव रूल्स जब पढ़ा रहा हूँ तो उस समय हम जो है डाइज नॉन के बारे में बात करेंगे। आगे मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ये लिखा है डाइज नॉन, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पॉइंट कुछ, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पर चला गया, लेकिन छुट्टी पर उसने मान लीजिए 10 दिन की, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो छुट्टी पर गया और 10 दिन की छुट्टी लेकर गया है, लेकिन वो ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है 5 दिन बाद ही, सोचता है कि अब मुझे दोबारा ऑफिस जाना है और मुझे ऑफिस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आया और ड्यूटी ज्वाइन कर ली, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी लीव सैंक्शन अथॉरिटी से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो एलपीआर पर गया है, मतलब लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट, जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जब 60 साल पे रिटायर होता है उससे 1 साल पहले जो है लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट वो ले सकता है, ठीक है। और जब वो वहाँ मतलब जैसे लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट पर जाता है, तो उस जब वहाँ से वो रिटर्न होना चाहता है पहले रिटर्न होना चाहता है 1 साल से पहले, तो उसे जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर लीव पर है और फिर उसके बाद में अगर ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो उसे विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट ज्वाइन नहीं कर सकता, उससे ऑफिस में आके फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो फिट है, तभी ऑफिस के लिए ज्वाइन कर सकता है वो, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या समझ लेते हैं, अब हम यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में, डाइज नॉन के बारे में। डाइज नॉन क्या होता है, देखिए डाइज नॉन सबसे पहले समझिए कब होता है, लीव विदाउट पीरियड सैंक्शन, जब छुट्टी जो है विदाउट पीरियड सैंक्शन ली जाती है तब डाइज नॉन किया जा सकता है, ठीक है। जनरली ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाती हैं, बट ऑफिस के पास राइट है, ये सब रूल्स हैं, सही है। डाइज नॉन किया जा सकता है लीव जब ली जाए विदाउट पीरियड सैंक्शन, ठीक है। ऑफिस को छोड़ दिया जाए जल्दी विदाउट पीरियड परमिशन, और काम करने को मना कर दिया जाए जो भी काम आपके लिए असाइंड हुआ है, ठीक है। तो क्या है, रिफ्यूज टू परफॉर्म ड्यूटी, लेफ्ट ऑफिस अर्ली विदाउट परमिशन एंड लीव विदाउट प्रीरियर सैंक्शन, तो इन कंडीशंस में जो है डाइज नॉन किया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी ये सर्विस है और ये आगे की सर्विस है, तो अब जितने पार्ट में आप यहाँ पर ये तीनों अपने में से कोई एक्टिविटी की, तो इतना पार्ट आपका डाइज नॉन किया जा सकता है। ये ब्रेक इन सर्विस नहीं है, ब्रेक इन सर्विस का मतलब होता है जैसे ये पूरी सर्विस है, तो यहाँ अगर सर्विस में ब्रेक लग गया तो पीछे की सर्विस खत्म। बट इस कंडीशन में क्या है कि ये सर्विस बनी रहेगी, ये सर्विस बनी रहेगी, जितना भी आपका पीछे का पार्ट जो डाइज नॉन है बस इतना ही पार्ट डाइज नॉन कहलाएगा, और ये क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा इंक्रीमेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, करता कौन डाइज नॉन, लीव सैंक्शन अथॉरिटी करती है। पीरियड की हम इसमें बात करेंगे, तो ये जो है काउंट जो डाइज नॉन जो है ये क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं होता, क्यों, मतलब किस चीज़ के लिए, तो जैसे इंक्रीमेंट जब लगेगा या फिर पेंशन के लिए जब काउंटिंग आपकी क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होगी, ग्रेच्युटी के लिए काउंट होगी, तब ये डाइज नॉन पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा। उस दिन की आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी जिस दिन के लिए डाइज नॉन हुए हैं आप। उसके अलावा जो कवर इसमें जो हुआ है,
डायजनोन को जो कवर, जैसे कि मैंने बताया, इसका जो जैसे डायजनोन हुआ, कोई व्यक्ति मान लीजिए डायजनोन अगर 10 दिन तक के लिए हुआ, तो इसको जो है कवर किया जाएगा कहाँ से, जैसे 1/10वां भाग डायजनोन का जितने दिन के लिए हुआ है, ठीक है, उसका 1/10वां भाग ईएल से लिया जाएगा, या फिर इसमें 1/18वां भाग एचपीएल से लिया जाएगा। इसको नो ब्रेक इन सर्विस, मतलब ब्रेक नहीं है किसी प्रकार का ये सर्विस में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ देखिएगा रूल 25 एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। कभी कभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी लेके जाता है, बट ओवर स्टिल कर जाता है, मतलब 10 दिन नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, 1 महीने से आया ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन बनती है एब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, जिसे ओवर स्टिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट कोई लियन पर नहीं पड़ता है, जैसा कि जो आपकी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, जिस पे अधिकार है कर्मचारी का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इसमें एक कंडीशन याद रखें कि इसमें इस टाइम के लिए मतलब अगर ओवर स्टिल किया गया है तो सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसका जो डिडक्ट पार्ट है वो एचपीएल से कवर किया जाएगा, ये वाला जितना भी पार्ट जो है एचपीएल से कवर किया जाएगा। और इसको जो है क्वालिफाइंग सर्विस ट्रीट नहीं किया जाएगा, वही सेम है इसमें इंक्रीमेंट, पेंशन और ग्रेचुटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी ब्रेक इन सर्विस नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्विस में ब्रेक लग गया, ये भी ब्रेक इन सर्विस नहीं होती है। अगर बिलफुल किया गया है, मतलब जानबूझ कर किया गया है कि हाँ छुट्टी के बाद आना ही नहीं है, तो फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट चला सकता है। इसके अलावा देखिएगा अनऑथराइज्ड अब्सेंस, जो कि फंडामेंटल रूल 17A में बताया गया है, इसका रूल नंबर भी याद रखिएगा। लीव सैंक्शन अथॉरिटी से कर सकती है। कब कर सकती है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने आप को मतलब अपसेंट रखता है अपने आप को। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट जब छुट्टी लेता है ऑफिस में, तो छुट्टी मतलब वर्क ज़्यादा है, और उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया छुट्टी देने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट सर्वेंट अगर फिर भी एब्सेंट रहता है, तो फिर ये जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंस का केस बनता है। और जिसमें कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ पे ट्रीट, ये जो टाइम है अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीट होगा, और ये ब्रेक इन सर्विस है। ये बहुत बड़ा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी पेनल्टी मानी जाती है एक तरीके से, जो कि मतलब ये ब्रेक हो जाता है सर्विस में, ठीक है, सर्विस ब्रेक कर जाती है इसमें, ये ध्यान रखेंगे। और कोई अगर रिप्लाई वगैरह इसमें मतलब पहले बताया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट को इन सारी चीज़ों के बारे में, कोई रिप्लाई अगर नहीं आता है तो उस केस में डिसिप्लिन प्रोसीडिंग उसके खिलाफ इनिशिएट की जाती है। हालांकि इससे पहले गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर इसके बाद अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो तुरंत उसे ज्वाइन करने देते हैं, ऐसा नहीं कि उसे ज्वाइनिंग रोक लेंगे, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, वो ज्वाइन करेगा ऑफिस के लिए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके ऊपर जो भी फैसला मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब चलेगी, उसके बाद में जो भी डिसिप्लिन अथॉरिटी है जो भी उसके खिलाफ जो फैसला लेगी, वो सुटेबल पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज होगी। और ये सब जो है मतलब सारी प्रक्रिया चलती है। और इस कंडीशन में इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस हुआ है, तो इसका जो है कुछ इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो इसमें जो इफेक्ट इसका एलटीसी 1 साल तक वो नहीं ले सकता। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी उसे 3 साल तक के लिए मना कर दिया जाता है। पेंशन ग्रेचुटी क्वालिफाइंग सर्विस ब्रेक इन सर्विस हो जाती है तो इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्वासी परमानेंसी स्टेटस पर भी इफेक्ट तो इसमें आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, जो स्ट्राइक वगैरह है विदाउट वैलिड रीजन, तो सबके लिए अथॉराइज्ड एब्सेंस किया जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। लीव सैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझिएगा। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर ईएल पर है तो उसकी फुल लीव मिलती है, मतलब वो सॉरी फुल सैलरी मिलती है इसे, ठीक है, फुल सैलरी मिलेगी। जो उसके लिए रेगुलर जो अभी सैलरी पा रहा है अभी जिस समय, उतनी सैलरी उसे मिलेगी अगर वो ईएल पर है तो। अगर वो कम्यूटेड लीव पर है तो भी उसे फुल सैलरी मिलेगी। कम्यूटेड लीव मतलब उसने मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के लीव वगैरह लिए। और अगर एचपीएल पर है या वो एलएनडी पर है, लीव नॉट ड्यू, और एचपीएल पर है तो उसे हाफ सैलरी मिलेगी। और अगर यूएल पर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। बस उसके लिए एचआरए मिलेगा, जो कि 180 डेज तक तो विदाउट सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद उसे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हाँ वो उस जगह रह रहा है, ठीक है, जिससे उसे एचआरए मिलता रहे। इसके अलावा सीसीएल जो होता है, चाइल्ड केयर लीव जो होती है, जिसको कि 730 डेज की दी जाती है, जिसमें फर्स्ट 360 डेज़ के लिए 100% सैलरी मिलती है और सेकंड टाइम 360 डेज़ के लिए 80% सैलरी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा एचपीएल की बात करते हैं हम छुट्टियों की, और यहाँ पर बात करते हैं एचपीएल जो होती है, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हाफ पे लीव जिसे बोलते हैं, और ये 1 साल में जो है एक्चुअल ड्यूटीज़ के लिए जो कंप्लीट हुई है, एक्चुअल ड्यूटी कंप्लीटेड 1 साल की एक्चुअल ड्यूटीज़ के लिए 20 डेज़ की एचपीएल जो है दी जाती है। ओनली परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए दी जाती है, और 1 जुलाई को 10 और 1 जनवरी के लिए 10, इस तरीके से ये 20 एचपीएल मिलती हैं। और जिसका अगर हम हिसाब लगाएंगे तो पर मंथ के हिसाब से 5/3, ठीक है, ये मिलती हैं 5/3 एचपीएल पर मंथ के हिसाब से इसका
हिसाब बैठता है, ठीक है। इसके अलावा कम्यूटेड लीव जो होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हाफ ऑफ HPL हैं वो ही उतना ही अमाउंट, मतलब जो HPL अगर किसी के पास 50 हैं तो वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर 25 पूरी छुट्टियां बन जाती हैं, जिन्हें कम्यूटेड लीव कहा जाता है। और इसमें पहला पॉइंट ये है कि 180 HPL, मतलब 180 HPL का मतलब हुआ 90 कम्यूटेड लीव, ठीक है। 90 कम्यूटेड लीव जो है ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कम्यूट कराई जा सकती हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्टडी लीव, जैसा कि स्टडी लीव पर मतलब जो ऐसे मतलब जो है कम्यूट कराया जा सकता है अगर कोई स्टडी लीव पर है तो उसकी कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब 60 डेज़ की जो मतलब कम्यूटेड लीव है, जिसे हम 120 डेज HPL भी बोल सकते हैं, इसका जो है मतलब कम्यूटेड कराया जा सकता है इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव या CCL। मतलब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अभी जो भी जिसकी जैसे मैटरनिटी लीव पर फीमेल जो हैं वो मैटरनिटी लीव पर हैं, या फिर चाइल्ड केयर लीव पर हैं, या फिर चाइल्ड एडॉप्शन लीव पर हैं, तो वो 60 डेज की साथ में ही कम्यूटेड लीव भी ले सकती हैं विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो है कम्यूटेड लीव BRS, कम्यूटेड लीव पर जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गया उसके बाद उसने तुरंत BRS से रिजाइन ले लिया, तो फिर उस हिसाब से उसकी जो है मतलब जो उसकी कम्यूटेड लीव थी उनको फिर कम्यूटेड नहीं माना जाएगा, उसे HPL माना जाएगा, और फिर उसके हिसाब से उसकी रिकवरी वगैरह की जा सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं LND की, जिसे बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू जो होती है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल जाती है, क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिल जाती है, और ये 360 दिन मिलती है पूरी सर्विस के दौरान। जितनी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की पूरी सर्विस है उस पूरी सर्विस में 360 डेज़ की जो है LND प्रोवाइड करी जा सकती है। और ये जब मिलेगी जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट के खाते में एक भी HPL क्रेडिट ना हो तब, और मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर मिलती है। हालांकि इसे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट तीन रीजन होते हैं जिनमें दिया जा सकता है विदाउट मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें मैटरनिटी लीव की कंटिन्यूएशन में, चाइल्ड अडॉप्शन की कंटिन्यूएशन में और CCL कंटिन्यूएशन में LND जो है 60 डेज़ की प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, ये कम्यूटेड लीव प्रोवाइड की जा सकती है, और ये जो है LND की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए जो है HPL से ही एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे LND जो दी गई है उसके लिए हम HPL से ही इसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो जितनी HPL भविष्य में गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अर्न कर सकता है उस हिसाब से ही जो है उसके सब्जेक्ट में ही ये मतलब इसे दिया जाता है, ठीक है, LND के लिए। और इसमें भी सेम केस है, BRS रिजाइन दे देता है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसकी रिकवरी कर दी जाती है, ठीक है, बाद में, ठीक है। इसके मतलब इस पर छुट्टी पर जाने के बाद अगर BRS ले लिया फिर रिजाइन दे दिया। और बात करें टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को भी 360 दिन की जो है लीव नॉट ड्यू मिल सकता है, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट पर। बट कंडीशन ये है कि 1 साल की कंटिन्यू सर्विस होनी चाहिए उसकी, और कोई अगर ऐसा रोग है जैसे टीवी का है, या फिर लेप्रोजी का है, कैंसर का है, मेंटल इलनेस है, तो उसे छुट्टी दी जा सकती है। इसके अलावा EOL की बात करें जो होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि जब मिलती है जब कोई भी और लीव एडमिसिबल ना हो, कोई और लीव उसके पास नहीं है, उसे नहीं प्रदान की जा सकती, तो उस कंडीशन में उसे EOL दी जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटन में रिक्वेस्ट देता है तब ये लीव जो है ग्रांट की जाती है। और उसके अलावा जो है परमानेंट और क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट दोनों को मिल सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी दी जा सकती है, ठीक है। और EOL को जो है EL से मैंने जैसा कि हमने ऊपर देखा भी था, इस EOL जैसे मान लीजिए किसी ने ली है कि 150 दिन की EOL ली है, तो उसका 1/10वां भाग मतलब 15 जो है ये जो है EL के खाते से EL कट जाएंगी तभी एडजस्ट होंगे, ठीक है। और LPR की अगर हम बात करें तो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट होता है, जो कि मैक्सिमम 300 डेज होता है LPR। हाँ, तो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट जो है जैसे कि मैंने बताया EL HPL सब मिलाकर पहले जा सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट जिसमें शामिल होता है। EOL LPR के समय नहीं मिलती, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला हो वो LPR पर जा रहा है तो अब भविष्य में थोड़ी ना वो मतलब EL के लिए अर्न करेगा, जब EL अर्न नहीं करेगा तो फिर EOL एडजस्ट कहाँ से होंगे, इसीलिए उसे EOL जो है अलाउड नहीं की जाती, ठीक है। लीव एनकेसमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है, 300 दिनों का दिया जा सकता है, ठीक है, EL और HPL मिलाकर। लेकिन जो रिजिग्नेशन देते हैं उनके लिए जो है हाफ ऑफ EL क्रेडिट दिया जा सकता है, जो कि सब्जेक्ट टू 150 मैक्सिमम होता है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिजिग्नेशन देता है तो उसके लिए जो है एनकेसमेंट तो मिलेगा लीव का, बट उससे कितना मिलेगा, 150 का ही मिल सकता है मैक्सिमम, क्योंकि हाफ टू EL क्रेडिट, और मैक्सिमम कितनी EL क्रेडिट हो सकती हैं, 300, और तो ये हो जाएंगी मतलब 150 मैक्सिमम इसकी हाफ, ठीक है। और रिजिग्नेशन मतलब पर्सनल रिजिग्नेशन की बात हो रही है, ठीक है। और डिसमिस और रिमूवल के केस में उससे कोई भी एनकेसमेंट नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेंगी, अप्रेंटिस जो है उसे भी मिलेंगे, ठीक है, और ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही मिलती हैं मैटरनिटी लीव, जैसे कि इसमें दिया गया है। और मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, दोनों कंडीशन में ही उसे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 180 डेज की जो है मैटरनिटी लीव होती है,
और इसके अलावा जो है 45 डेज की ये एक्स्ट्रा मिल जाती है। कब मिलती है? ड्यूरिंग एंटायर सर्विस में सिर्फ 45 डेज की ही मिलेगी, लेकिन केस अगर मिसकैरेज और अबॉर्शन का है, बट ये इंड्यूस्ड होना चाहिए, मतलब अपने आप वाला मैटर। और अगर फोर्सफुली किया गया है तो फिर ये 45 डेज की ये नहीं मिल सकती। अच्छा, ये मैटरनिटी लीव जो है पूरा कंटिन्यूएशन इसका बनाया जाए तो ये 200 मतलब 2 ईयर्स तक की जो है प्रोवाइड की जा सकती है इन कंटिन्यूएशन अदर लीव। जैसा कि हमने पीछे बात भी करी थी कि 60 डेज़ की L&D मिल सकती है मैटरनिटी में, 60 डेज़ की कम्यूटेड लीव मिल सकती है। उस कंडीशन में 2 साल तक की छुट्टी पर मैटरनिटी लीव ली जा सकती है, मतलब कंटिन्यूएशन में और लीव भी इसमें ही शामिल हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा पैटर्निटी लीव की बात करें, पैटर्निटी लीव जो है गवर्नमेंट सर्वेंट और अप्रेंटिस जो होते हैं दोनों के लिए मिल सकती हैं, बट मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही मिलेंगे, अनमैरिड के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है, और 15 डेज़ के लिए ये मिलती हैं, और जो है बिफोर एंड आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है या तो उससे 6 महीने पहले या फिर उससे 6 महीने बाद तक मिलती हैं बस। ठीक है, ऑन चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी 50 डेज़ की पैटर्निटी लीव मिल जाती है। और जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो होती है उस केस में फीमेल के लिए जो है 180 डेज़ तक की इमीडिएट आफ्टर अडॉप्शन जो है छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, जैसे चाइल्ड अडॉप्शन लीव बोलते हैं। और CCL की अगर हम बात करें तो चाइल्ड केयर लीव फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये मिल सकती है, या फिर सिंगल मेल पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है उसे दी जा सकती है, अनमेरिड है उसके लिए भी। और इसे जो है 730 डेज़ तक की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। और चाइल्ड जो है 18 साल से कम तक रहे जब तक ही मिलेगी। अगर 18 साल का जो है बच्चा हो गया उसके बाद जो है, मतलब 18 साल तक अगर मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसके बच्चे ने 18 साल की एज अगर उसने मतलब पार कर दी तो फिर उसके बाद जो है वो छुट्टी नहीं ले सकता। CCL मतलब 18 साल तक का अगर उसका बच्चा है तभी तक वो ले सकता है कि हाँ उसकी देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए CCL। ठीक है, इस तरीके से। और डिसेबल अगर चाइल्ड है तो उस केस में तो जो 40% मिनिमम अगर उसकी डिसेबिलिटी है तो फिर उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो कितनी भी उसकी एज लिमिट हो जो है 730 डेज़ तक की CCL ली जा सकती है। और ऐसा नहीं है इसे एक साथ लिया जाए, इसे लेने के लिए क्या है कि 1 साल में जो है अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब जो फीमेल है और एक सिंगल मेल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो 1 साल में 3 स्पेल में ले सकता है। ठीक है, 3 स्पेल में मतलब 3 बार ले सकता है, एक करके। ठीक है, ऐसे एक बार ले ली, फिर एक बार ले ली, फिर एक बार ली, तो इस तरीके से 3 बार ले सकता है। और जो सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती है, तो वो 6 स्पेल में, ठीक है, 6 बार ले सकती है छुट्टी, मतलब छुट्टियाँ 1 साल के अंदर। ठीक है, और हाँ जब भी 1 स्पेल जो उसका होगा 1 स्पेल में 5 डेज से कम की छुट्टी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो 5 डेज तो लेनी ही पड़ेगी, मतलब कम से कम छुट्टी भी अगर लेना चाहें एक सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट तो 5 दिन से कम की छुट्टी ले ही नहीं सकता। और मैक्सिमम जो है 1 साल के अंदर 3 स्पेल में ले सकता है, तो उसे 15 तो उसे मतलब मैक्सिमम मतलब छुट्टियाँ लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं ले सकता इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं स्टडी लीव के बारे में। ठीक है, उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम मतलब डिटेल में लेकर चल रहे हैं, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन लीव रूल से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और मैं सोचता हूँ उसमें शायद इतने से ही क्वेश्चन बन जाने चाहिए, या फिर कोई और एक्स्ट्रा भी आता है तो आप क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करती रहेगा, जैसा कि मैंने बताया बुक्स वगैरह से। ठीक है, बाकी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो क्वेश्चंस की भी बना दूँ अच्छी तरह से, जिसमें मतलब अच्छे क्वेश्चन हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोडेड है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी लीव के बारे में। स्टडी लीव दी जाती है, उससे पहले समझिएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस स्टडी लीव देता है, बट नॉर्मल कोर्सेज़ के लिए नहीं मिलती है। ये स्पेशल टेक्निकल प्रोफेशनल कोई कोर्स होता है उसी के लिए दी जा सकती है। मेन इसका पार्ट ये है कि उसकी स्फीयर ऑफ ड्यूटी में उसका कुछ योगदान होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो उसने स्टडी के लिए जो वो जा रहा है तो उस स्टडी का कुछ उस जो काम वो कर रहा है ऑफिस में उसमें कुछ काम आए वो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए स्टडी लीव मिल जाए, ऐसा नहीं मिलती। ठीक है, स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जो है डायरेक्ट एंड क्लोज कनेक्शन होना चाहिए उसकी ड्यूटी के साथ में। और एकेडमिक और लिटरेरी कोई पढ़ाई तो उसके लिए नहीं मिलती, उन सब्जेक्टों के लिए स्टडी लीव नहीं मिलती है। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या टेक्निकल कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स के लिए तो छुट्टी दी जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट इसमें कुछ कंडीशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो 5 साल कंटिन्यू सर्विस कंप्लीट करेगा तभी स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब स्टडी लीव मतलब स्टडी लीव लेकर जब वापस आएगा तो ये भी रहता है कि उसको 3 साल जो है मतलब अनिवार्य है उस डिपार्टमेंट में काम करना। और अगर सेंट्रल हेल्थ सर्विस का ऑफिसर है
तो उसके लिए 5 साल ज़रूर काम करना है स्टडी लीव लेने के बाद में उस ऑफिस के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जैसे मतलब उसके छुट्टी लेने के बाद 3 साल से पहले ही उसका सुपर एन्यूएशन हो रहा हो तो उसका केस में भी उसे स्टडी लीव नहीं दी जाती, ठीक है। तो नॉट सुपर एन्यूएशन, मतलब सुपर एन्यूएशन भी नहीं हो रहा हो उसका 3 साल तक उसे काम करना ही पड़ेगा उस डिपार्टमेंट में, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो है यहाँ पर स्टडी लीव जो है 12 मंथ दी जा सकती है एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम, ये आप याद रखिएगा एक बार में। और 24 मंथ दी जा सकती है इन एंटायर सर्विस, ठीक है, जो कि बढ़कर 28 मंथ हो सकती है विद अदर लीव। जैसा कि मैंने पहले पीछे बात भी की थी कि कम्यूटेशन लीव 180 डेज तक हम जो है 180 HPL को कम्यूट करा सकते हैं स्टडी लीव के कंटिन्यूशन में। तो वही बात है यहाँ पर, मतलब एट ए टाइम पूछा जाए स्टडी लीव तो 12 मंथ की, पूछा जाए एंटायर सर्विस में 24 मंथ की, अगर एक्सपेंडेबल कंडीशन में 28 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। CHS ऑफिसर्स के लिए 36 मंथ तक जो है वो स्टडी लीव ले सकता है। सैलरी क्या होगी, तो इक्वल टू पे, मतलब जो भी लीव जैसे स्टडी लीव पर वो जा रहा है उससे इमीडिएटली पहले जो सैलरी वो ले रहा था वही सैलरी उसके लिए मिलेगी, ठीक है। और अगर कुछ वो उसके साथ में जैसे वो मतलब पढ़ने के लिए जहाँ जा रहा है उसमें अगर कोई उसे स्कॉलरशिप स्टाइपेंड या फिर कोई रेमुनरेशन वगैरह वो पाता है तो फिर उसे एडजस्ट कर लिया जाएगा, मतलब सैलरी में से उस इन स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप को घटाकर उसे सैलरी पे की जाएगी, बट हाफ सैलरी से कम उसकी पे नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, और उसे मान लीजिए स्कॉलरशिप मिल रही है, मान लीजिए उसे 60,000 रुपये स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये और उसके ऊपर लॉस हो गया, नहीं, उसको 25,000 रुपये फिर भी उसे मिलेंगे सैलरी के, ठीक है, मतलब हाफ सैलरी से कम नहीं कर सकते, कितना भी एडजस्टमेंट करो। उसके अलावा कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो पढ़ाई लिखाई की कॉस्ट है वो कौन वेयर करेगा, तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही करेगा, बट एक्सपेंस जो एक्सेप्शनल केस जो बनते हैं उन केसों के अंदर प्रेसिडेंट जो है अलाउड कर देते हैं, बट कंडीशन ये रहती है कि वो जो भी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड या रेमुनरेशन लेगा वो जो है मतलब वो ऐसी कोई स्टाइपेंड वगैरह रिसीव ना करे, मतलब वो रिसीव नहीं करेगा, तो ही जो है प्रेसिडेंट उसके लिए फ्री अलाउड कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केस ये होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर ये लीव रूल्स पढ़ा, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी स्पीड से इसमें कवर किया है जैसे छोटी से छोटी वीडियो बन सके, और जितना मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इसमें शामिल किया है। हालांकि पूरा 100% इसको हम नहीं कह सकते, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सारा कुछ है। कोशिश करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा बार इसे रिवाइज करें, और स्वामी की जो बुक है वो भी आप पढ़ लें, ठीक है, वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। और स्वामी की दोनों पढ़ लीजिएगा, जो MCQ वाली है वो तो पढ़ लीजिएगा, और जो हैंडबुक है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और भी जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो रिवीजन करिएगा, पूरा पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें एप्लीकेबिलिटी बताऊँगा मैं, ठीक है, कि कौन सा रूल्स कौन कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई होता है। और इसके अलावा जो है एक वीडियो या 2 वीडियो मैं सोचता हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा ही टाइम मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।